बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम सब मिलकर दाखिले का गीत गाते हैं। सारा घराना दर पे आया, सारा घराना दर पे आया, ए इलाही साथ अपने हाथ से बरकत दे दे, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप। सारा घराना दर पे आया, सारा घराना दर पे आया, ए इलाही साथ। बच्चे बूढ़े और जवान मिलकर करें फरियाद, बच्चे बूढ़े और जवान मिलकर करें फरियाद। शाम सुबह दोपहर यीशु करे हमेशा याद, शाम सुबह दोपहर यीशु करे हमेशा याद। तू ही मालिक, तू ही दाता, है हमारे बाप, ए हमारे बाप। सारा घराना दर पे आया, सारा घराना दर पे आया, ए इलाही ज़ात। सारा घराना। अजीज भाई और बहनों, हम इस गीत के साथ आज की इस पाक इबादत में शामिल हो। आज मैं आप सबको, जितने भी बहन और भाई अजीज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ जगहों से आज की इस पाक इबादत में शामिल हुए हैं, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा हमेशा आपके घरानों को हमेशा महफूज रखे, बरकतों से मालामाल करे। अजीज़ों, आज हम ईद पाशका के चौथे इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं और आज की इबादतों का एक खूबसूरत अनवान है, चरवाहे का अनवान, कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह चरवाहे की खसूसियात को, अच्छे चरवाहे की अच्छी खूबियों को बयान करते हुए अपने आप को उस चरवाह खाने का, बेड़ खाने का दरवाज़ा कहते हैं कि मैं बेड़ खाने का दरवाज़ा हूँ, मैं बेड़ों का दरवाज़ा हूँ। जो खुदा की बादशाही में दाखिल होता है वो मुझसे दाखिल होता है, जो बाहर जाता है वो मुझ में से दाखिल होकर जाता है। अजीज भाई और बहनों, आज साथ ही साथ बुलाहट का इतवार भी है। इस चौथे इतवार को हम बुलाहट के इतवार से भी मंसूब करते हैं कि हम दुआ करते हैं कि चरवाहे की आवाज़ सुनकर जो भेड़ें अपने दिल में बुलाहट को महसूस करती हैं वो खुदा के पीछे चलना सीखें, क्योंकि चरवाहा सबको बुलाता है, सबको, आपको, मुझे, सबको बुलाता है। जब हम उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं तब हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम सब की ये दुआ है, पूरी कलीसिया आज के दिन ये दुआ करती है कि खुदा अपने पाकिस्तान में और ज़्यादा लोगों को भेजे ताकि वो अच्छे चरवाहे के पीछे चलें, उसकी आवाज़ को पहचाने, सुने और अच्छे चरवाहे बनकर उसी मसीह खुदावंद के पीछे चलने का अहद करते रहें। अज़ीज़ाएं, हम इन ख्यालात के साथ आज की अक़दस कुर्बानी में शामिल हों। आज की ये अक़दस कुर्बानी मैं ख़ास तौर पर आप सब के लिए, जितने भी लोग इस पाक इबादत में शामिल हैं, खुदा की नज़र करूँगा। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए आज की इबादत में हमारी दुआ होगी कि मेहरबान खुदा कोरोना वायरस के ख़ात्मा करे और पूरी दुनिया को
दुनिया के मामूलात को दोबारा से बहाल करे। साथ ही साथ ये मुक़द्दसा मरियम का महीना है, इसलिए इस महीने में हम मुक़द्दसा मरियम की ख़ास शफ़ायत भी चाहेंगे कि खुदा अपनी माँ की शफ़ायत से, अपनी माँ कंवारी की शफ़ायत से हमारे ख़ानदानों को पाक करे, बरकतों से मालामाल करे। अज़ीज़ान, हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस पाक इबादत में शामिल हो सकें। आए उन वक्तों के लिए खुदा से और एक दूसरे से सच्चे दिल से तौबा करें जब हमने अपनी बातों से, अपने कौलो फेल से, ख्यालात से खुदा को और उसके बाद अपने बहनों और भाइयों को, अजीज़ व कारब को, दोस्तों को जाने अनजाने में नाराज़ किया। खुदा से सच्चे दिल से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। और कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। हम सब मिलकर कीरिए गाएंगे। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। रहम ए रहम के खुदाए गफ़ार, के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। रहम ए रहम के खुदाए गफ़ार, के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। रहम में बीमारों लाचारों के यार, बचा हर बदी से सिखा हमको प्यार। रहम में बीमारों लाचारों के यार, बचा हर बदी से सिखा हमको प्यार। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। रहम रूहे अक़दस तुदे जिंदगी अता कर हमें अपने और जिंदगी। रहम रूहे अक़दस तुदे जिंदगी अता कर हमें अपने और जिंदगी। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। हम सब मिलकर ग्लोरिया गाएंगे। बुलंदियों पर खुदा की अस्मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताइश है हर ज़ुबां पर। है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताइश है हर ज़ुबां पर। है शुक्र हम्दो सना का महबर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर
मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। निजात इंसान की आबरू है, मिटा दे हर एक बदी की लानत बुलंदियों पर। तमाम बका तो यमी खुदा का है, तू ही कदूस पाक तन्हा। तमाम बका तो यमी खुदा का है, तू ही कदूस पाक तन्हा। मुकामे आली अजीम तेरा, फलक पे रूहो खुदा में वाहदत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर। अजीज भाई और बहनों, आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ए कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हमें आसमानी खुशियों के मुल्क में ले जा, ताकि तेरा गरीब गल्ला वहाँ पहुँचे जहाँ उसका होशियार और वफादार गल्लाबान उसके आगे आगे चला और अब तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा होते हुए हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता है। ए प्यार से बरे रहीम खुदा, हम तेरे बेटे और बेटियां, तेरी बेड़ें तेरी पाक हजूरी में तेरी आवाज़ को सुनती हैं और तेरे पीछे चलने का अहद करते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ए कदूस और जलाली खुदा, पूरी दुनिया से इस वायरस का ख़ात्मा करके हमारी ख़ानदानी ज़िंदगियों को, मुआशरती और समाजी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल कर। बख्श दे कि मेहरबान खुदा, ए कद्दूस खुदा, हम इंसान तेरे करीब आए, तेरे प्यार का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करें और जितने भी गुनाह हमने किए हैं हम उनसे किनारा करके तेरे वफादार ठहरते रहें। हम सबको बरकत अता कर, बहनों और भाइयों के साथ हो और हमेशा उनके ख़ानदानों को बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से तू मेहरबान खुदा हमारे ख़ानदानों को पाक और मुतबरक ठहरा, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अज़ीज़ों, आए हम आज की पहली तिलावत सुने। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब 14वीं और फिर 36 से 41 आयत तक। उस वक्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने सलीब दी खुदा भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए मर्दो भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कज रफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज़ तकरीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन।
अजीज़ भाई और बहनों, आए हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे। याद यह वादी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। याद यह वादी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजू लियावनगे, अगे पाक खुदावंद दे। दिल दे नाल रजू लियावनगे, अगे पाक खुदावंद दे। सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर रखन गियां सेदा। सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर रखन गियां सेदा। क्यों जो राज यह वादा है, हाकम है ओ कौमादा। क्यों जो राज यह वादा है, हाकम है ओ कौमादा। याद यह वादी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दुनिया दे सब दौलत वाले, करनगे सजदा खावनगे। दुनिया दे सब दौलत वाले, करनगे सजदा खावनगे। अपनी जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच मिल जावनगे। अपनी जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच मिल जावनगे। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसके दूसरे बाब में से हम इक़्तिबास सुनेंगे। दूसरा बाब 20 से 25 आयत तक। अजीजों, अगर तुमने गुनाह करके तमाचे खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। लेकिन अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। बस तुम उसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख पाकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलते रहो। उसने ना तो कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह में कोई मकर ही पाया गया। वो ना तो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को उसके सपुर्द करता था जो सदाकत से इंसाफ करता है। वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत जिएं। उसी के मार खाने से हम सब ने तुमने शिफा पाई, क्योंकि तुम भटकी हुई भेड़ों की मानित थे, मगर अब अपनी रूहों के चरवाहे और निगहबान के पास फिर आ गए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेही आवेगी। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेही आवेगी। आवन वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुँचावेगी।
आवन वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुँचावेगी। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। हमद तारीफो हालेलुया, हमद तारीफो हालेलुया, हमद तारीफो हालेलुया, हमद तारीफो। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हमद तारीफो हालेलुया, हमद तारीफो हालेलुया, हमद तारीफो हालेलुया, हमद तारीफो। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, ए खुदावंद तेरी तमजीद, उसका 10वां बाब पहली 10 आयात, 10वां बाब पहली 10 आयात। उस वक्त यीशु ने यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज नहीं पहचानती। तब यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ खाना का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। अजीज भाई और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर
ईद पाशका के चौथे इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतों के दो अहम नुकात हैं। पहला नुक्ता खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा और चरवाहे के मुतल्लिक, और दूसरा नुक्ता बुलाहट का है कि आज का इतवार बुलाहट का इतवार भी कहलाता है। इस इतवार को हम अपनी अपनी बुलाहटों पर एक बार फिर गौर होश करते हैं, सोचते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं और अपनी सिमत जो है उस पर जमे रहते हैं, डटे रहते हैं। इससे पहले कि हम आज दूसरे नुक्ते पर बात करें, आए हम आज के पहले नुक्ते यानी अच्छे चरवाहे पर गौर होश करें। अजीज भाई और बहनों, अच्छा चरवाहा या चरवाहा होना पाक कलाम में बहुत गहरा और बहुत बड़ा अनुमान है, बहुत गहरा। खुदावंद यीशु मसीह के तमाम आबाओ अजदाद, इब्राहीम चरवाहा था, दाऊद नबी चरवाहा है, और इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चरवाहे थे। यानी चरवाहा कोई नई चीज नहीं। शायद हमारे लिए आज के दौर में शायद चरवाहे का तस्वर बड़ा नया हो कुछ के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अजीज बहन भाई हैं कि जिनको पता है चरवाहा कौन है। चरवाहा निगहबान है, गल्लाबान चरवाहा, शेपर्ड। उसको हम यूनानी जुबान में पैमन कहते हैं, पैमन, जिसका मतलब है कि वो जिम्मेदार शख्स है और अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है। और देखें, कलीसिया इस चरवाहे की अलामत को इस्ताराती यानी अलामती तौर पर कलीसिया जो है वो बिशप साहिबान को हम क्या कहते हैं, अपना चरवाहा कहते हैं। काहिन जो है वो बिशप साहिबान की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी जो है वो गल्लाबानी की ही है। इसलिए ये लफ्ज़ जो है ये बड़ा अहम है, गल्लाबानी। इसलिए आज हमने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की इन आयात पर गौर करना है जो खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं। भेड़ खाना यानी वो जगह, वो चार दीवारी जहां पर भेड़ें जो हैं वो कयाम करती हैं, रहती हैं। चरवाहा, भेड़ें और भेड़ खाना, ये सारी वोकैबुलरी, सारे अल्फाज किसी किसान के लिए या किसी किसान के बेटे के लिए कोई नए अल्फाज नहीं। मैं खुद जो हूं किसी किसान का ही बेटा हूं, यानी ये सारे अल्फाज कोई नई वोकैबुलरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये बड़े नए अल्फाज हों। भेड़ खाना, और इसको अगर हम अपनी जुबान में कहें तो हवेली कह लो, हवेली, भेड़ खाना, जहां पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन ये भेड़ खाना जो है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं ताकि हम पाक कलाम की इस तमसील को अच्छे तरीके से समझे। भेड़ खाना बियाबान में बनाया जाता है क्योंकि ये चरवाहे हर रोज अपनी भेड़ों को गांव में लेकर आते और वापस उनको चराने के लिए 20-20, 50-50 मील नहीं लेकर जाते। भेड़ें थक जाती हैं, रास्ते में इधर उधर भटक जाती हैं। इसलिए भेड़ खाना बियाबान में बनाया जाता है। और किन चीजों से? पत्थरों से, यानी पत्थरों से उन्होंने दीवारें बनाकर चंद जो चरवाहे हैं, चंद गल्लाबान इकट्ठे मिलकर ये भेड़ खाना किसी पहाड़ की चोटी पर बना लेते जहां पर वो अपनी भेड़ों को चराने लेकर जाते। और इसलिए इसराइल में गल्लाबानी बहुत ही आम पेशा है। लोग गल्लाबानी जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कमाने के लिए गल्लाबानी करते थे। और इसलिए ये लोग जो हैं गल्ला की और भेड़ खाने की तमसील को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के मुताबिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। शायद आज की अगर ज़ुबान होगी तो हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं कौन हूं? मैं शायद पुलिस वाला हूं, दरबान हूं। शायद पुलिस वाला सुनना इतना अच्छा ना लगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां हैं लोगों की निगहदाश्त करना, उन्हें अच्छी जगह, अच्छा मतलब उनकी हिफाजत करना, ये उसकी है।
लेकिन देखिए खुदावंद यीशु मसीह पुलिस वाला नहीं कहते अपने आप को, और ना ही अपने आप को दरबान कह रहे हैं, ना अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं। देखिए इन अल्फाज पर गौर करना है। बेड़ खाना और बेड़ खाने में दाखिल होना, दाखिल होने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं मैं क्या हूं? बेड़ खाने का दरवाजा, कि मैं बेड़ खाने का दरवाजा हूं। दरवाजा क्या है? कि दरवाजा जहां से हम बेड़ खाने में दाखिल होते, बकरियां दाखिल होती हैं और जो चरवाहा खुद है वो दाखिल होता है, अपनी बकरियों को लेता है, चला जाता है। यानी खुदा की बादशाही में दाखिल होने का दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है। मैं इस पर भी बात करूंगा आज कि खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है, जरिया, वसीला। हम दरवाजा जो है, दरवाजा और हिंजिस, जो हिंजिस हैं दरवाजे की, कब्जे जिन्हें हम कहते हैं, ये बड़े अहम हैं। वो दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं और अंदर आया जा सकता है किसी कमरे में। जरिया है वो अंदर आने का और बाहर जाने का। खुदावंद यीशु मसीह भी आज ये अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम चरवाहे के बारे में जानेंगे कि चरवाहा जो है उसकी खासियतें क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, और भेड़ जो है वो क्या करती है, ये भेड़ खाना जो है वो कैसा है। चंद चरवाहे मिलकर ये भेड़ खाना बनाते, और बहुत बड़ा, जिसमें तकरीबन 7-8 जो गल्ला बान हैं अपने अपने गले जो हैं वो रखते, उधर इकट्ठे भेड़ बकरियां आकर सारी वो इकट्ठी उधर आ जाती और उधर बैठ, और ये जो हैं अपने अपने जो चरवाहे हैं वो शायद अपने घर चले जाते, लेकिन एक शख्स जो है उसको दरवाजे पर बिठाते। एक शख्स दरवाजे पर बैठकर निगहबानी करता, निगहबान होता, चौपान होता, देखभाल करता कि कोई बाहर से कोई कुव्वत आकर, कोई जंगली जानवर या कोई ऐसी चीज, कोई भेड़ या कोई शेर, कोई लगड़ बग्गा या कोई और ऐसी चीज आकर मेरी भेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो क्या करता है, दरवाजे पे बैठता है कि अगर कोई आएगी तो उससे डर कर वापस चली जाएगी या उसका मुकाबला वो करेगा, यानी वो तैयारी के साथ बैठता। लेकिन जो नुकसान पहुंचाने आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आज की तमसील में बयान कर रहे हैं कि वो दीवार फलांग कर आते हैं। देखें ये दीवार, मैं पढ़ रहा था कि भेड़ खाने की दीवार कम से कम 7 फीट रखी जाती। 7 फीट काफ़ी ऊंचाई होती है कि ना भेड़ें वापस जा सकती थी, लेकिन कोई अंदर भी नहीं दाखिल हो सकता था। 7 फीट जो है वो काफ़ी ऊंचाई है कि वो फलांग कर ही आया जाता है। चोर नकब लगाने फलांग कर आते ताकि वो नुकसान पहुंचा सकें या भेड़ों को ले जा सकें, चोरी कर सकें या उनको खा सकें, फाड़ सकें, जो दरिंदे हैं, जानवर हैं, इस तरह की चीज़ें। खुदावंद यीशु मसीह अब बयान कर रहे हैं कि वो अच्छे चरवाहे हैं, वो अच्छा चरवाहा है, और जब वो अपनी भेड़ों को बुलाता है तो उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ क्या करती हैं, सुनती हैं। सबसे पहली क्या करती हैं, सुनती हैं। और दूसरी बात, हमने पाक कलाम के अल्फाज पर गौर करना है कि उसकी आवाज को सुनती हैं और पहचानती हैं। देखें, हमने अगर कोई घर पे मखसूस कोई पेट जानवर रखा है तो वो आपकी मेरी आवाज जो है वो जिस शख्स ने रखा है उसकी आवाज को पहचानता है। हमारे घरों में पेट डॉग्स होते हैं, बिल्लियां, और ये सारे जानवर क्या करते हैं, मालिक की आवाज पहचानते हैं और क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सुनना, पहचानना और पीछे हो लेना, ये 3 अमाल जो हैं ये हो रहे हैं। सुनना, पहचानना और पीछे चलना। पाक अंजील में भी देखें आज की कि वो अच्छे चरवाहे की आवाज सुनती हैं, उसकी आवाज पहचानती हैं और उसके पीछे हो लेती हैं ताकि वो
देखें, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं, सुन लिया और कोई एक्ट ना किया या पहचाना ना, अनसुना कर देना नहीं, पीछे चलना ये भी जरूरी है कि वो आवाज सुनती हैं, उन्हें पता है ये हमारा रहबर है, हमारा गल्लाबान है, वो उसके पीछे। और साथ ही साथ सुनना, पहचानना और पीछे चलने का मकसद कि ट्रस्ट करना, भरोसा करना कि ये शख्स हर रोज हमें साथ लेकर जाता है, हमारा भरोसा है आज ये हमें कहीं अच्छी जगह पर लेकर जाएगा, कहीं किसी अच्छी चीज से हमें सैर करेगा, यानी ग्रास, कोई अच्छी जगह, पानी और इन सारी चीजों से सैर करेगा, धूप, हवा, ये सारी चीजें। भेड़ का जो है तवक्कल और भरोसा है कि मेरा मालिक जो है मुझे आज अच्छी चीजों से सैर करेगा, इसलिए वो पीछे चलती है। और क्या लिखा है कि गल्लाबान आगे आगे चलता है, भेड़ें पीछे चल रही हैं। देखें, ये कोई अलामती तौर पे नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को इसीलिए अच्छा चरवाहा कहा जाता है, कोई अलामती तौर नहीं। चरवाहा जब आगे चलता है तो उसका मतलब है कि वो हर आने वाले खतरे को सबसे पहले वो देखे। कोई जंगली जानवर है, कोई ऐसा जानवर है जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, तो वो आगे चलता है होशियार होकर, वो देखता है कि रास्ता साफ है, ग्रीन सिग्नल देता है और भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। हम ये सोच सकते हैं कि पिछों भी तो कोई आके पे डाले जा सकता है ना, नो, क्योंकि अगर कोई भेड़ को नुकसान करेगा, भेड़ शोर करेगी, लेकिन अगर आगे से कोई करेगा तो सारी भेड़ें भागेगी, वो इकट्ठी नहीं रह सकती। इसलिए चरवाहा आगे चलता है, आगे चलकर वो उन्हें हौसला देता है, उन्हें तैयार करता है, भरोसा देता है कि आए मेरे पीछे चले। लेकिन जो बटमार और चोर हैं वो क्या करते हैं, वो भेड़ों को परागंदा करने आते हैं, चुराने आते हैं। देखें कि अच्छा चरवाहा होना ये बड़ी फजल की और बड़ी बरकत की बात है। अच्छा चरवाहा होना कि आप लोगों के पास एक अच्छा रहबर है, ये बड़ी खुदा की कुव्वत और नेमत है। देखें, अगर हम कलीसिया में जब ये कहते हैं तो उसका मतलब अच्छा एक काहिन, अच्छा बिशप होना, अच्छे रहबर होना, ये खुदा की बड़ी नेमत और बरकत है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भेड़ों को, जो भेड़ें पीछे चलती हैं, आवाज सुनती हैं, खुदा के कलाम को सुनती हैं, उनको परगंदा करने वाली, साइड पर ले जाने वाले भी जो हैं भेड़िए हैं, लोग हैं, चोर हैं, बटमार हैं, जो भेड़ों को परगंदा करने के काम में मसरूफ रहते हैं। ये भेड़ दोस्त नहीं होते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह देखें, यूहन्ना की इंजील में ही कहते हैं कि कुछ भेड़िए भेड़ के रूप में आते हैं, कि वो ओढ़ जो लेते हैं, लिबास जो पहन लेते हैं, वो भेड़ का होता है, लेकिन इरादे, उनके इरादे भेड़ियों वाले, खतरनाक, चीरने के, फाड़ने के, परगंदा करने के, कत्ल करने के, ये इरादे जो हैं वो रखते हैं। और इसलिए उनकी आवाज सुन के उनके पीछे नहीं जाना। देखिए, इसलिए कि जो भेड़ें बेगाने के पीछे नहीं जाती और उससे क्या करती हैं, भागती हैं। आप भेड़ हैं, आपने डिसाइड करना है कि आपका चरवाहा कौन है, आपका गिरजा कौन है, आपका चर्च कौन है, आपका रहबर कौन है। क्या आपका रहबर अच्छा है, क्या आपका चरवाहा अच्छा है जो आपको अच्छी चरागाहों पर लेकर चलता है, या कोई बेगाना है जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, कोई ऐसा शख्स है जिसकी आवाज आपको बुला रही है। वो एक शेर है राहत इंदौरी का कि बुलाती है पर जाने का नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं। यूट्यूब पे ये बड़ा फेमस है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसके पीछे जाने का नहीं। आवाजें बड़ी बुला रही हैं, लेकिन उसके पीछे जाना है जिस पर भरोसा है, जिस पर तवक्कल है, जिस पे यकीन कि ये अच्छा है, ये अच्छा चरवाहा है,
جس کے پیچھے چل کر میں اچھی خوراک حاصل کروں گا، اچھی زندگی، روحانی خوراک کی بات، اور میں اچھی زندگی میں داخل ہوں گا، میں خدا کے قریب ہوں گا۔ اس لیے آج خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہمیں بلاتا ہے، ہمیں اس کی آواز پہچاننی ہے اور اس کے پیچھے ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ساتھ ہی ساتھ عزیزو دروازہ ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بھیڑ خانے کا دروازہ ہوں۔ آج جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا عبادت کی، تو میں سوچ رہا تھا دروازے کا مطلب انٹری۔ ہم کہیں جاتے ہیں پیٹرول پمپس پر، بڑے بڑے شاپنگ مال کے انڈرنیتھ، وہاں پر وہ ایگزٹ اور انٹرنس لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھیڑ کا دروازہ بھی ایک ہی ہے اور ایگزٹ پوائنٹ بھی ایک ہی ہے۔ اس چیز پر ذرا غور کریں کہ بھیڑ خانے کا دروازہ ایک ہے، ایگزٹ پوائنٹ بھی دیکھیں، آپ جاتے ہیں اور پیٹرول پمپس پہ ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے انٹری اور دوسری سائڈ پر کہیں دوسری جگہ سے ایگزٹ لکھا ہے، لیکن غور کریں، چھوٹی سی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں دروازہ ہوں، میں بھیڑ خانے کا دروازہ ہوں، اور جو کوئی مجھ سے داخل ہوتا ہے وہ نجات پائے گا اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ انٹری ایگزٹ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ وہ ذریعہ ہے خدا کی بادشاہت میں جانے کا، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا، کہ وہی ایک ذریعہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ یہ بھیڑ خانہ جو ہے، یہ بھیڑ خانہ خدا کی بادشاہی ہے، چرواہا یسوع مسیح ہے جو ہمیں اچھی اچھی سیرگاہوں میں لے کر جاتا ہے، اچھی اچھی چراگاہوں میں۔ اور بیڑیں کون ہیں؟ ہم سب بیڑیں جو اس کی آواز سنتی ہیں، اسے پہچانتی ہیں اور اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ دروازہ، یہ ذریعہ خدا کے پاس جانے کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا ہے، جو مسیح کی زندگی کو سمجھتا ہے، وہ خدا کے پیچھے چلنے کا عہد کر لیتا ہے۔ آج ہم سب بلائے گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیں۔ وہ اچھا چرواہا ہے، اس کی آواز سنیں، اس کی آواز کو پہچانیں۔ وہ بلاتا ہے کہ میرے بیٹے اور میرے بیٹی، میرے پیچھے چل، میرے ساتھ رہ، میں تیری حفاظت کروں گا، میں تجھے اچھی جگہ پر لے کر چلوں گا، میں تجھے اچھی چیزوں سے سیر کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، میں تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ اس لیے آج کی پاک کلام کی آخری آیت جو ہے وہ پاک انجیل کی، وہ بڑی اہم ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ آج کی عبادت کا جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ بلاہٹ کا اتوار ہے۔ بلاہٹ کا اتوار، دیکھیں، بلاہٹ کا فقدان ہمارے معاشرے میں ہے۔ یورپ میں، ایشیا میں، پاکستان میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر غلابان جو ہیں وہ کم ہیں۔ بلاہٹ، بلایا جانا، خدا کی آواز کو سننا، خدا کی آواز کے پیچھے چلنا، اس کو لبیک کہنا کہ ہاں شاید خدا جو ہے مجھے بلا رہا ہے، میں خدا کے ساتھ چلوں، خدا کے پیچھے چلوں۔ دیکھیں، ہر دور میں لوگ بلائے جاتے رہے ہیں، نبی بلائے جاتے رہے ہیں، اور بے شمار دفعہ کیا ہوتا ہے، جو شخص بلایا جا رہا ہے، سب سے پہلا کام کہ شاید کبھی کبھار وہ خدا کی آواز کو سن نہیں پاتا۔ دیکھیں، خدا کی طرف سے بلایا جانا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود ہی بن بلائے مہمان بھی بن جاتے ہیں۔ میں بھی بلایا گیا اس طرح کے مہمان کہ بھئی کچھ نہ ملے تو ہاں بلاہٹ ہی صحیح، خدا کے پیچھے چلنا ہی صحیح، خدا کا کلام ہی صحیح۔ بلاہٹ بڑا اہم جو ہے، ایک ایسا اہم تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔
हमारे ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, बहन भाई ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं। हर एक खुदा की डिफरेंट खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। आज खुदा की खिदमत की बुलाहट की बात है, पाक खिदमत की, कहानत की, कैटिकिस्ट बनने की, मबशरान अंजील सिस्टर्स में ये बुलाहट है, पाक खिदमत में जाना। इस चीज़ की बड़ी कमी है, फुकदान है कि बुलाहट को पहचानना है, खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहना है, सुनना है, उसके पीछे चलना है। हमारी दुआ है खुदा एक बार फिर इस साल पूरी दुनिया में बेशुमार नौजवान बेटों और बेटियों को अपने पीछे चलने का फजल अता करे। देखिए, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बुलाहट है, तोहफा है, खुदा का फजल है, खुदा देता है, और ये हर एक को खुदा नहीं देता। जो बुलाए जाते हैं खुदा उनसे तरह बतरा काम लेता है, तरह बतरा काम लेता है, और खुदा जो है वो काम लेना जानता है। अजीज भाई और बहनों, सिर्फ आखिरी बात, पोप फ्रांसिस अपनी एक होमली में कहते हैं कि अच्छा चरवाहा अच्छे चरवाहे से परफ्यूम्स की या अच्छी खुशबुएं नहीं आती। अच्छा चरवाहे से जो शीप है उसकी स्मेल आती है, और अच्छा चरवाहा वो है जो अच्छा पासबान अपने लोगों की मुश्किलात परेशानियों में उनके साथ खड़ा होता है। ना कि वो अच्छा चरवाहा है जो लोगों से दूर रहता है, वो अच्छा चरवाहा नहीं, बल्कि वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी शीप जो है, बेड़े जो हैं, उनकी उससे बू आए, खुशबू आए, उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां उसकी अपनी परेशानियां हो। अजीज़ों, मैं और आप आज बुलाए गए हैं अच्छे चरवाहे के पीछे चलें, खुदा की बुलाहट को एक बार फिर पहचानें, सुने और उसके पीछे हमेशा चलते रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का हालिक है, और यीशु मसीह पर, जिसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकतल कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, आए हम सब अपनी मुनाजात, अर्ज़ मिन्नतें, अपनी दुआएं कादिर मुतलक और रहीम खुदा के हज़ूर पेश करें। हम दुआ करते हैं अपने रूहानी बाप पोप फ्रांसिस के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, कहनाना बरादरी के लिए, सिस्टर सहबात, आमतुल मोमिनीन, ख़ानदानों के लिए, आप सब के लिए जो आज की इस पाक इबादत में शामिल हुए हैं। मेहरबान खुदा आपके घरानों को अपनी पाक हिफाजत और पनाह में रखे, अच्छे चरवाहे के पीछे चलने का फ़ज़ल अता करे, उसके पीछे वफ़ादारी के साथ चलने का फ़ज़ल अता करे, ताकि आपका भरोसा हमेशा
खुदा पर तवक्ल और भरोसा कामल होता रहे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए, उन तमाम अजीज़ों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, लोगों के लिए जो कोरोना वायरस जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं। मेहरबान खुदा तमाम नस्ल इंसानी पर रहम करे, हर एक बेटे और बेटी पर रहम करके उन्हें मुकम्मल सेहतियाबी अता करे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की वजह से खुदावंद में सो गए हैं, बिला तफरीक, किसी मज़हब, नस्ल या रंग से, कि मेहरबान खुदा तो अपने इन तमाम बेटों और बेटियों को जिनको तूने अपनी सूरत पर बनाया, अपने नूर के ऐवानों में कबूल कर। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। आज मैं दुआ भी करना चाहता हूँ आप सब के लिए, आपके घरानों के लिए, जितने भी बहन और भाई आज की इस पाक इबादत में मीडिया के ज़रिए शामिल हुए हैं। मेहरबान खुदा आपके घरानों को बरकतों से माला माल करे, आपके घराने में हमेशा सुलह सलामती इत्तेहाद को पैदा करे, हमेशा आपके घरानों को और ज़्यादा कसरत से बरक़ात और फ़ज़ाइल अता करे, ख़ानदान की हिफाजत करे। जितने अजीज़ बेटे बेटियां मेहनत मशक्क़त करने जाते हैं, उनकी हिफाजत करे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। अभी वक्त है हम खामोशी में अपनी अपनी ज़ाती दुआएं, अपनी ज़ाती मुनाजात खामोशी में अपने खुदा के हुज़ूर पेश करें। आए हम मुक़द्दस मरियम के इस मंसूब महीने में अपनी तमाम दुआएं मुक़द्दस मरियम की शफ़ाअत से खुदा के हुज़ूर पेश करें। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। आए हम इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल हों। ए मालिक कोनमुका, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तूने अपनी फ्याजी से हमें ये रोटी बख्शी जो हम तेरी नज़र करते हैं। ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारे लिए रूहानी ज़िंदगी की रोटी बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक हो। ए मालिक कोनमुका, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तूने अपनी फ्याजी से हमें ये मैं बख्शी जो हम तेरी नज़र करते हैं, ताक और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारे लिए रूहानी ज़िंदगी का प्याला बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक हो। अजीज़ भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुज़ूर मकबूल हो।
खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम अपने आप को इन पाशकाई रस्मों के सबब खुशकिस्मत जानें, ताकि हमारी बहाली का मसलसल तासर हमारी दायमी खुशनुदी का बायस ठहरता रहे। ऐ कदूस खुदा, हमारे इन बहनों और भाइयों को जो घरों में इस पाक इबादत में शामिल हैं, बरकत और फजल दे। इनकी दुआओं को आज रोटी और मैं के नजरानों के साथ तेरी पाक हजूरी में लाते हैं। तुझसे इल्तिजा करते हैं कि इन बेटों और बेटियों की दुआएं हमेशा तेरी पाक हजूरी में पहुँचे, तुझे पसंद आए, और आज की कुर्बानी के तासुर से तो इनकी हर दुआ को सुने, कबूल करे और बरकत अता करे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त, लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ, क्योंकि उसने इंसान की बदबख्ती का दौर ख़त्म होता है और तमाम तबाहशुदा चीज़ें बहाल की जाती हैं। नीस मसीह खुदावंद में हमारे लिए ज़िंदगी अपनी असली सालमियत पर दोबारा कायम होती है। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए तेरी हमदो सना करता है, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ए मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है। तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और ये मैं पाक और मुतबरक हों और हमारी खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया और उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं
कि जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप योहान बोनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे बिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का वारी मरियम, वली यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन तमाम कदसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और तासीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, आए हम सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा से हदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ खुदावंद अपने चरवाहे की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। अब सबसे इल्तमास है कि जितने भी अजीज़ बहन भाई आपके साथ बैठे हैं, आपके घर वाले हैं, आप उनके हाथों में हाथ डालकर ये खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आए हम पूरी दुनिया में सुलह सलामती, इत्तेहाद के लिए, मुआफ़ी के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और इससे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, उसकी बरकत, उसकी खुशी आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। आमीन। अजीज़ों, आए हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदावंद की सलामती आप सब पर नाज़िल होती रहे। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज भाई और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब
جو اس برے کی، اس غلابان کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح خداوند کا پاک بدن اور پاک خون پاک شراکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ابھی خاموشی میں ہم سب اپنے خدا کے ساتھ چند لمحات خاموشی میں بتائیں، خدا کا شکر ادا کریں، خاندانوں کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کی بھرپوری کے لیے، اور دعا کریں کہ خدا جلد ہمیں گرجا گھروں میں لے کر آئے تاکہ ہم اس کے پاک بدن اور پاک خون کی ضیافت میں شریک ہوں، پاک شراکت کو حاصل کر سکیں۔ یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہریالی چراگاہ مجھے چراتا ہے، اور نرمل سوتوں سے مجھے پلاتا ہے۔ وہ آگے آگے چلتا ہے، رکھوالی کرتا جاتا ہے، اس کی مہربانی سے میں سیر ہو جاتا ہوں۔ یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ موت کی گھاٹی سے مجھے لے جاتا ہے، موت کی گھاٹی سے مجھے لے جاتا ہے، جنگل کے خطروں سے مجھے بچاتا ہے، جنگل کے خطروں سے مجھے بچاتا ہے۔ وہ مرہم پٹی کرتا ہے، ڈھارس بھی مجھے دیتا ہے، اس کی پیاری سیوا سے میں تسلی پاتا ہوں۔
یسوع میرا چرواہا میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہمارے نیک چوپان، مہربانی سے اپنے غلے کی نگہبانی کر۔ تیرے بیٹے نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر بیڑوں کو بچا لیا ہے، اپنے کرم سے ان کو دائمی چراگاہوں میں لے جا۔ اے قدوس خدا، تیری پاک حضوری میں ان بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیوں کے لیے التجا کرتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ اپنے کلام کی بھوک پیاس سے سیر کر، ہمیشہ کلام کی تڑپ اور ایمانی بیداری ان میں پیدا کر، تاکہ تیرے کلام سے سیر ہو کر ہم ہمیشہ تجھ میں بڑھتے پھلتے پھولتے چلے جائیں۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس پاک عبادت میں شامل ہو کر خدا سے برکات اور فضائل کو حاصل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آنے والے اتوار کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ آنے والے اتوار کو بھی اسی طرح ہم عبادت جو ہے لائیو فیس بک پر جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ مئی کا مہینہ مقدسہ مریم کے نام سے منسوب ہے، مقدسہ مریم سے منسوب ہے، اور اس مہینے میں کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم روزری کی پاک عبادت کے ذریعے مقدسہ ماں کی سفارش سے خدا سے برکتیں اور فضائل حاصل کریں۔ اس لیے ہم 5 بجے روزری کی پاک عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت ابھی چونکہ چند لوگ حصہ لیتے ہیں اس لیے میسنجر پر ان دنوں میں ہم کر رہے ہیں، اگر زیادہ ہوگے تو پھر اسکائپ پر، لیکن جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں 5 بجے ہر روز شام 5 بجے ایکسیپٹ سنڈے، ہر روز منڈے ٹو سیٹرڈے 5 بجے روزری کی پاک عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ آپ سب سے التماس ہے آپ اس میں بھی شامل ہوں اور مقدسہ ماں کی سفارش سے برکات حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں BTL کا، اپنی تمام ٹیم کا جو مل جل کر ان عبادات کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ان عبادات کی تیاری میں میری ٹیکنیکل مدد فراہم کر رہے ہیں، انویٹیشن بنا کر جو گیت آپ دیکھتے ہیں ان گیتوں کے حوالے سے اور باقی تیاری کے تمام عوامل میں وہ میری بڑی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ساری ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ آپ سب پر نازل ہوتی رہے، قائم ہوتی رہے اور آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے، آمین۔ عبادت ہو چکی، خداوند کی سلامتی میں رہیں، خداوند کا شکر ہو۔ ہم سب مل کر زبور گائیں گے، صداتی کر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ صداتی کر ہے رحمت ساڈے رب دی۔
अंबिया को सदा वो बुलाता रहा। अंबिया को सदा वो बुलाता रहा, उन्हें आदमगीर बनाता रहा, उन्हें आदमगीर बनाता रहा। सुन सको तो सुनो नाम अपना जरा, बुलाहट है अनमोल तो पाए खुदा। तुम चुनिंदा हो कि खुदा ने चुना, तुम चुनिंदा हुए कि खुदा ने चुना। बुलाहट है अनमोल तो पाए खुदा। थोड़े मजदूर हैं पाकिस्तान में अब, थोड़े मजदूर हैं पाकिस्तान में अब। खेती बढ़ती रहेगी तो काटेंगे कब, खेती बढ़ती रहेगी तो काटेंगे कब। सब सुनो देता है वो तुमको सदा, बुलाहट है अनमोल तो पाए खुदा। तुम चुनिंदा हो कि खुदा ने चुना, तुम चुनिंदा हुए कि खुदा ने चुना। बुलाहट है अनमोल तो पाए खुदा। जिन्हें चुनता खुदा मुबारक हुए, जिन्हें चुनता खुदा मुबारक हुए। पाक रूह का मसा भी उनको छुए, पाक रूह का मसा भी उनको छुए। दर खोलो सब दिल के, वो है दर पे